हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ब्रह्मयोनि की विरासत यात्रा पर लिए चलता हूँ। यह विरासत यात्रा का आयोजन हम लोगों ने इंटैक्ट गया अध्याय के सौजन्य से 6 फरवरी 2022 को किया था। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि इंटैक यानी कि भारतीय सांस्कृतिक निधि भारत का सबसे बड़ा एनजीओ है जो कि विरासत के संरक्षण के विभिन्न आयामों में लगातार प्रयासरत है। और इसी दिशा में जो इंटैक का जो गया अध्याय है जिसका कि मैं कन्वीनर हूँ, हम लोग और हमारी टीम गया की विरासत के जो वेरियस डायमेंशंस हैं उस पे उसके विषय में हम लोग प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। परंतु ये इस वीडियो में हमने यह प्रयास किया है कि उस यात्रा के अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे जानकारी देने का प्रयास किया गया है। ब्रह्मयोनि को आपसे रूबरू कराने का प्रयास किया गया है और ब्रह्मयोनि का जो कि वेरियस जो डायमेंशंस हैं, जो दृश्य हैं और उसका जो इतिहास है उसके विषय में हम लोग इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूँगा। मैं आपको यह बता दूँ कि ब्रह्मयोनि जो है वो गया के केंद्र में स्थित है, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं। और गया इज़ वेरी लकी दैट शायद ही कोई ऐसा दूसरा कोई शहर है जिसके बीचों बीच इस प्रकार का पहाड़ स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ा ही ऐतिहासिक पहाड़ है, इसका बड़ा ही ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है और सुंदर तो है ही। देखिए, ये सिंगड़ा स्थान जो ब्रह्मयोनि के तलहटी में स्थित जो तालाब है उसका दृश्य कितना सुंदर है। शाम का वक्त है और जो रोशनी है वो चमाचम पानी में प्रतिबिंबित हो रही है। लगता ही नहीं है कि मानो कि आप गया शहर में हैं। और देखिए, इन नज़ारों को देखिए, ये जो तालाब है कितना अच्छा सीनरी लग रहा है। ब्रह्मयोनि में देखिएगा आप, इस तस्वीर पर गौर करिए, वाइल्ड लाइफ भी है वहाँ पे। उस तस्वीर में आपको एक नज़र आ रहा होगा, संभवतः यहाँ जैकॉल भी है, हाइना भी है और नील गाय तो बहुत सारे हैं। तो इस तस्वीर में हालांकि बहुत फोकस नहीं हो पाया है, लेकिन दूर से अगर आप देखिएगा तो एक आकृति से नज़र आएगी। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ हाइना और इट इज़ अ जैकॉल, ये दोनों यहाँ पर हैं। और भी वाइल्ड लाइफ हुआ करती थी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य ही होता है। तो मोस्ट ऑफ वाइल्ड बोर भी हुआ करता था, जैसा कि प्रोफेसर रंजीत वर्मा बताते हैं। तो वो मार दिए गए और जंगली खरगोश तो बहुत हुआ करते थे, हालांकि आज भी कुछ कुछ दिख जाते हैं। चलिए, ब्रह्मयोनि के इतिहास के विषय में आपको बताऊं कि ह्वेन सांग अपनी पुस्तक सू यू की में जिसे कि ट्रांसलेट किया डॉक्टर सैमुअल बील ने 1884 में, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से, तो उसमें ब्रह्मयोनि का विवरण ह्वेन सांग ने प्रस्तुत किया है। और उसी पुस्तक से जो ब्रह्मयोनि का विवरण हमें मिला है, मैं उसे आपके सामने रखूँगा, आपको एक जानकारी दूंगा। ह्वेन सांग लिखता है कि गया के दक्षिण पश्चिम में लगभग 5 से 6 ली पर माउंट गया है, जिसे कि वो चीनी भाषा में कियाई के नाम से पुकारता है। और वो कहता है कि बड़ी खूबसूरत वादियाँ यहाँ पर हैं और यहाँ झरने बह रहे हैं और ख़तरनाक खाइयाँ हैं। एक लीब, ये जानकारी ह्वेन सांग देता है। आधा मील हुआ उसका, ये इस प्रकार से 5 से 6 ली लगभग 3 मील हुआ। फिर वो कहता है कि भारत में इस पर्वत को डिवाइन माउंटेन के नाम से बुलाया जाता है। और पुराने समय में से ही यह परंपरा चली आ रही है कि कोई भी जो शासक होता है, जब वह गद्दी पर आसीन होता है तो वह इस पर्वत पर आता है, इस पर्वत पर वो आरूढ़ होता है और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कंसिलिएट करने के लिए और अपनी ग्लोरी को बढ़ाने के लिए वह अपने और प्रजा के समक्ष घोषणा करती है कि देखो, हम इस सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं और मैं अब आपका राजा हूँ। तो देखिए, इस पहाड़ की कितनी महत्ता थी कि राजा भी गद्दी पर आसीन होने के पश्चात उसे भी इस पहाड़ पर आना पड़ता था। ये ह्वेन सांग के विवरण से हमें प्राप्त होता है। और फिर ह्वेन सांग लिखता है कि जो पहाड़ के ऊपर एक स्तूप बना हुआ है
जिसे कि अशोक राजा ने बनाया था। मैं यह जानकारी आपको दे दूं कि हुएन 638 से 640 के बीच में गया आया था, और यह हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन का काल था। तो वो लिखता है कि पहाड़ के ऊपर एक स्तूप है जिसे कि अशोक राजा ने बनाया था। और देखिए इस स्तूप के विषय में वो क्या लिखता है कि बड़ा वो ना आध्यात्मिक किस्म का वो स्तूप है, बड़ा विचित्र स्तूप है, और उससे जो है डिवाइन रोशनियाँ निकलती रहती हैं, और एक अद्भुत सा प्रकाश जो है वहाँ से प्रस्फुटित होता रहता है। यानी कि एक दैवीय जो है एक दृश्य उत्पन्न होता है स्तूप को देखने से। और वो लिखता है कि पुराने समय में तथागत ने यहाँ पे पाओ यून यानी कि रत्न मेघ सूत्र का प्रवचन दिया था, जिसे कि हम लोग फायर सरमन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि तथागत ने, बुद्ध ने कहा था कि एवरीथिंग इज़ बर्निंग, नथिंग इज़ नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। ब्रह्मयोनि की जो धार्मिक जो प्रसिद्धि है उसे हम लोग पुराणों में भी मान में पाते हैं, महाभारत में भी उसका वर्णन है, और बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स में तो उसका वर्णन है ही। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मयोनि है बुद्धों के लिए भी बड़ा पवित्र पर्वत रहा है, और हिंदुओं के लिए तो इसकी पवित्रता आज भी है, रही भी है। तो महाभारत का जो वन पर्व है वह लिखता है कि जब कोई व्यक्ति इसके फुटहिल्स में जो सरोवर बना हुआ है वहाँ कोई नहाता है तो उसकी शारीरिक और आत्मिक शुद्धि हो जाती है। कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। यह वन पर्व, महाभारत का जो वन पर्व है उसमें वर्णन किया गया है कि शारीरिक और आत्मिक शुद्धि यहाँ इसके तलहटी में जो सरोवर है उसमें स्नान करने से होता है। और फिर इसमें यह वर्णित है कि जो व्यक्ति यहाँ स्नान करता है ब्रह्मा के निवास स्थान में, उसे मोक्ष प्राप्ति निश्चित रूप से मिलती है, इस जनरेशन में भी और 7 जनरेशन आगे और पीछे भी उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए यह इसकी धार्मिक आस्था है। ब्रह्मयोनि बुद्धिस्ट के लिए तो सेक्रेड है ही, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अपना प्रसिद्ध फायर सरमन या अग्नि प्रवचन दिया था 1000 फायर वर्शिपर्स के समक्ष, जिसमें कि उन्होंने दुनिया की नश्वरता के विषय में बताया था। हाल के दिनों में यहाँ पे एक बौद्ध स्तूप भी बना है। बुद्ध चरित्र में यह वर्णित है कि ब्रह्मयोनि को गया शीश के नाम से पुकारा जाता है या गया पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। और बुद्ध चरित्र मेंशन करता है कि यह जो पहाड़ जो है गया के दक्षिण पश्चिम में लगभग 1 किलोमीटर पर स्थित है, यानी कि बिल्कुल इट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ गया। और ब्रह्मयोनि के ऊपर में 2 नैरो गुफाएं हैं, मातृयोनि और पितृयोनि। और यह मान्यता है कि जो कोई भी इन गुफाओं से रेंग कर निकल जाता है उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए यह जो योनि स्वरूप है, और ब्रह्मा जी का मंदिर तो है ही यहाँ पे, तो इन गुफाओं की बड़ी महत्ता है। आज भी लोग इस पर रेंगने का प्रयास करते हैं। रामायण में भी वर्णन किया गया है ब्रह्मयोनि का। और जब सीता ने यहाँ पिंड दान दिया दशरथ को, तो ब्रह्मयोनि भी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द विटनेसेस अलॉन्ग विद द रिवर फल्गु, केतकी गाय और अक्षय वट के साथ साथ। रामायण के अनुसार सीता द्वारा दशरथ को पिंड दान दिए जाने का प्रत्यक्षदर्शी ब्रह्मयोनि पर्वत भी था। ब्रह्मयोनि पर अनेक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। अक्टूबर 2022 में इंटैक्ट गया अध्याय ने गया के विजुअल आर्टिस्ट ग्रुप के साथ सहयोग करके ब्रह्मयोनि पर्वत पर एक पेंटिंग एंड ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया था, जिसमें कि गया के बहुत सारे चित्रकार ने बड़ी गर्मजोशी से इसमें भाग लिया था। उसी से संबंधित कुछ पल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। यह बच्ची तो खुद ही एक अत्यंत सुंदर चित्र है, और इसने भी बड़ी खूबसूरत चित्रकारी की थी। इसे देखिए, यह ब्रह्मयोनि का प्रसिद्ध हदहदवा झरना है, क्योंकि जब ये वेग में जब यह गिरता है तो हद हद करके जो आवाज़ आती है, इसी के कारण इसका नाम हदहदवा कर दिया गया है। जुलाई से लेकर लगभग अक्टूबर के प्रारंभ तक यह झरना प्रवाहित होता रहता है, और उसके बाद स्नैह स्नैह इसमें पानी कम हो जाता है।
इस समय सैलानियों की भीड़ यहाँ लगी रहती है, जो कि पिकनिक मनाने के लिए यहाँ झुंड के झुंड एकत्र होते हैं। अद्भुत नज़ारा है ये। हदध्वा झरने के ही पास हदध्वा महादेव मंदिर स्थित है। इसे गणेश धाम के नाम से भी लोग जानते हैं। गणेश बाबा करके एक व्यक्ति रामपुर निवासी हुआ करते थे, जिन्हें सपने में एक शिवलिंग होने की बात आई और उन्होंने इस शिवलिंग को इसी स्थान के पास खोज निकाला और फिर उसे स्थापित किया और फिर उसी के नींव पर यह मंदिर का निर्माण हुआ। और आज के दिन में हम लोग यह पाते हैं कि शिवरात्रि और सावन पूर्णिमा के दिन पर यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगा करता है। इनसे मिलिए, ये हैं श्री सुरेंद्रनाथ बेहरा, जिनके नेतृत्व में ब्रह्मयोनी पर वृक्षारोपण का एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है। श्री सुरेंद्रनाथ बेहरा जी गया के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं और लगभग पिछले 3-4 साल से उन्होंने ब्रह्मयोनी पर वृक्षारोपण का एक अभूतपूर्व अभियान छेड़ा हुआ है। और शुरू में तो ये अकेले ही थे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि यूं ही जब आदमी चल निकलता है, सकारात्मक कार्य होता है, तो उसके साथ लोगों का एक हजूम, एक झुंड जुड़ जाता है। यही कुछ ब्रह्मयोनी पर हुआ है। हजारों की संख्या में वृक्षारोपण किया गया है और सामान्य नागरिकगण बहुत उत्साह से इन वृक्षों को लगाते हैं और पानी का जुगाड़ कर इन्हें वृक्षों को बचाते हैं। देखिए, वृक्षों के साथ यह है कि सिर्फ लगाना ही काम नहीं है। वृक्ष को लगाने के बाद गेम्बियन यानी कि बाड़े से उसकी रक्षा करना, उसको पानी देना। जैसा कि आप जानते हैं कि गया में भीषण गर्मी पड़ती है और मार्च से लेकर लगभग जून तक पेड़ों को बचाना एक बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है। जब तक पेड़ 2 वर्ष तक का नहीं हो जाता है तो हमेशा उस पर एक आसान खतरा रहता है। बेहरा जी के नेतृत्व में ये जो ग्रुप है, जिसका नाम है ब्रह्मयोनी इको रेस्टोरेशन ड्राइव, तो इन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस किए हैं। जैसे कि एक कंसेप्ट इनका वाटर एटीएम का है। ये पानी नीचे से लेकर आते हैं और ये बॉटल्स जो हैं इनको जगह जगह विभिन्न स्थानों पर रख दिया जाता है, ताकि जो अगले लोग आएँ उससे पेड़ों को सिंचित करें और इस तरह से फिर दूसरे लोग आएँ तो फिर इन पानी के बॉटल्स को भरते रहें। तो इस तरह से कई वेंटेज पॉइंट्स पे ये बॉटल्स को रखा जाता है। कॉन्स्टेंटली ये जो पेड़ हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। कोई पेड़ को अगर किसी जानवर ने खा लिया है तो, या दियाँ लग गया है या कोई कीड़ा खा रहा है, तो उसके लिए उसकी दवाई की जाती है। कांस्टेंट इस पर काम होता आ रहा है और ये अद्भुत नज़ारा है और यह जो काम है इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बेहरा जी सचमुच में गया के माउंटेन मैन हैं। हाल के दिनों में कुछ इस वृक्षारोपण कार्यक्रम पर कुछ आघात भी करने की चेष्टा की गई। कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि ये लोग कौन हैं, इन्होंने बड़ा एक कुकृत्य किया और कई पेड़ों को काट दिया। तो बताइए, ये तो बड़ा ही पाप का कार्य है। लेकिन खैर, जो भी व्यक्ति इसमें संलग्न है, भगवान उनको सद्बुद्धि दें और बेहरा जी जैसे जो व्यक्ति हैं उनके नेतृत्व में यह जो सकारात्मक कार्य जो चल रहा है वृक्षारोपण का, यह रुकेगा नहीं, ये निरंतर बढ़ता जाएगा, अग्रसर होता जाएगा। I am walking through the hills of Brahmyoni in Gaya. This is 15th of February morning. So when you come to this place, you are simply amazed that such a place can even exist in Gaya. And this hill has such a glorious history and a very rich past. Even when the traveler Yuan Sang comes here, I have already mentioned that here Yuan Sang gives a very vivid account of Brahmyoni in his travelogue.
which was named as Suyuki, which was ultimately translated by various translators, and the book was known as My Travels in the West. So when you come to this place, you become one with nature. You suddenly feel that you are so blessed to have such a place in the midst of these hills. So you find very close to nature, you become one with nature. And for the citizens of Gaya, this is really a blessing, and we need to cherish it. Brahmyoni is the ecological, Brahmyoni is the ecological fulcrum of Gaya, around which the ecology of Gaya revolves. So, in the past decade, Brahmyoni was, or even back, Brahmyoni was on the verge of extinction because the crusher mafia, they had cast their evil eyes on this place, and unchecked stone quarrying was done. But it was during the tenure of the district magistrate Rajbala Verma that this crushing was stopped, and ultimately with time Brahmyoni rejuvenated. Otherwise this hill would have become non-existent. So for environmentalists who love environment, we have to be very aware about what is going around. Urbanization is very good with all its development advantages, but along with urbanization, the disadvantages become very perceptible. So we have to be very cautious. We have to be very much aware how to maintain this ecological balance, and we have to raise our voices whenever things which may damage the environment happen. Now, about Brahmyoni itself, I said that there has been a very nice initiative of citizens led by Mr. Surendranath Behra, who is the director of information at Gaya Collectorate. So they started a plantation drive, and it is known as Brahmyoni Ecosystem Restoration Drive. So they have been planting plants. A lot of citizens now, it has become like a movement. Look around. These Gambians, the green Gambians, the plants have been planted and they have been protected well. And during the summer season, watering is done, and very innovative ideas like bringing bottles from deep down when there is all the water sources up the hills have dried. For example, there is a place known as Hadhadwa Mahadev, and there is a very old temple there of Lord Shiva, and in front of it there is a underground water reservoir. So it is charged till March, not even March. If there has been a good rainfall, so the water is there in some way till March. Otherwise, during the rainy season until till September, it takes the form of a spring, a jharna, you can say, and that is why it is known as Hadhadwa. Hadhadwa means coming down, making a noise like Hadhad. So that is why people have it has been named as the Hadhadwa Mahadev. Now, when it dries up from maybe late December or January onwards, when there is no water, so it becomes very difficult to water the plants. Now these plants, they actually need at least 2 years before they are on their own. So a lot of they need watering. So a lot of innovative practices have been done, like creation of water ATMs. So some places are selected where the environment lovers, they bring bottles of water from down and they keep there, they store there. Then the other people, they may go and they can water those trees, and then they can again refill those waters. So this is this water ATM concept. It goes on and on. So these are very innovative practices, and Brahmyoni, a trip down to Brahmyoni is definitely very exhilarating. It is the witness to the historical transformations, but history
is all about the connection of the past with the present. So Brahmyuni, the past of Brahmyuni is very much visible in its present, isn't it? Thank you so much. Krishna 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 Hare। आज 30 तारीख को रामनवमी के सुबह मैं ब्रह्मयोनि के भ्रमण पर हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। दूर से निरंतर हरे राम हरे कृष्ण की ध्वनियाँ इन पहाड़ की वादियों में गूंज रही हैं। अनायास मन मानो लीन हो गया है इस लगातार हरे राम हरे कृष्ण की चैंटिंग में। और जब आप प्रकृति के नज़दीक होते हैं तो शायद वही तो ईश्वरत्व की प्राप्ति का एक मार्ग होता है, या हम अपने आप को काफ़ी करीब महसूस करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मयोनि पे जब भी मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ नया ही कुछ देखने के लिए मिलता है। हर बार एक वैसा ही कौतूहल और रोमांच नज़र आता है। पता नहीं झाड़ियों में से शायद कोई हाइना ही आ जाए, कोई जैकॉल आ जाए, या शायद कुछ भी ना आए। या फिर लेकिन एक अद्भुत सा रोमांच रहता है। बिल्कुल जंगल ही तो है इन पर्वतों पर ये तो जंगल ही है। और देखिए सवेरे का सूर्य है जो कि अपनी लालिमा को पूरे इस पहाड़ की चोटियों पर बिखेर रहा है अपनी रश्मियों को। ब्रह्मयोनि सचमुच गया का प्राण है। एक अतुलनीय पर्यावरण का तो एसेट है ही, और साथ ही साथ इसकी आध्यात्मिक महत्ता जो रही है यह इसे और भी तेजोमय पर्वत बनाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।